डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सी लैंग्वेज में प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, यूज़र का डाटा किस तरीके से प्रोग्राम रीड करेगा, प्रोग्राम राइट करेगा, वो आज हम स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो सी का प्रोग्राम होता है वो किस तरीके से कंपाइल होता है, कौन कौन सी फाइल हमारे पास में आती हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि लिंकर जो होता है उसका बेसिकली टास्क क्या होता है। तो लिंकर जो होता है वो प्री डिफाइंड जितने भी मेथड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंटफ है या स्कैनफ है, इनके कोड को आके आपके प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड में अटैच कर देता है। तो सबसे पहले द फॉलोइंग फंक्शंस आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। ये दोनों जो फंक्शंस हैं वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। इनपुट, कीबोर्ड से आप उस डाटा को इनपुट करोगे। फॉर एग्जांपल, आप नंबर को इनपुट कर सकते हो, आप कैरेक्टर को इनपुट कर सकते हो, आप डेसिमल फ्लोट वैल्यूज़ को इनपुट करा सकते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आउटपुट, अब मेन टास्क क्या होता है कि जो भी हमारी प्रोसेसिंग होगी वो किस तरीके से शो की जाएगी, और जो आउटपुट आता है वो आपको स्क्रीन पर शो करना होता है। तो इसके लिए आपके पास में प्रिंटफ फंक्शन दिया गया है। स्कैनफ जो होता है वो डाटा को इनपुट कराने के काम में आता है। अब बोथ फंक्शंस आर इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइंड इन stdio.h हेडर फाइल। देखिए, दोनों फंक्शंस हैं, जो आपके प्रिंटफ फंक्शन है, आपका स्कैनफ फंक्शन है, वो आपका स्टैंडर्ड एसटीडी का मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड आईओ इनपुट और आउटपुट दिखाता है, और ये हमारी हेडर फाइल है। मैंने आपको ये बताया था कि जो हेडर फाइल होती हैं उन सब में ऐसे फंक्शंस को कंटेन किया जाता है जिनका सिमिलर बिहेवियर होता है। तो ये इनपुट आउटपुट की फाइल है, इसमें आपके प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शंस आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हेडर फाइल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे डॉट एच लगा है, तो क्या है, ये हेडर फाइल है। हेडर फाइल को आप अपने प्रोग्राम में अटैच करते हो, और इसके इनसाइड जो भी फंक्शंस आपने यूज़ किए हैं उनका कोड आके आपके प्रोग्राम में लिंक हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रिंटफ फंक्शन की। देखिए, जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है उसका बेसिकली पर्पस है क्या। अगर मैं प्रिंटफ फंक्शन की बात करूं तो जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन है वो आउटपुट के लिए यूज़ हुआ है। इट मीन्स अगर आपको मॉनिटर पर जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर कुछ प्रिंट करना है तो प्रोग्राम के थ्रू, सी प्रोग्राम के थ्रू, तो आप यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करोगे। इट प्रिंट्स द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल। ये जो होता है फंक्शन, ये आपका जो भी स्टेटमेंट दी हुई होती है, आपने कोई नंबर लिखा है, आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, आपने कोई लाइन लिखी है, सेंटेंस लिखा है, उसको प्रिंट करने के काम में आता है कंसोल। कंसोल बेसिकली क्या है, मॉनिटर की स्क्रीन है। लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में हम इसको क्या कह देते हैं, कंसोल कह देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं प्रिंटफ फंक्शन के सिंटेक्स की बात करता हूँ। देखिए, जिस तरीके से मैथमेटिक्स में फार्मूलाज होते हैं, आप उन फार्मूलाज को पुट करते हैं न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग में आप जो भी फंक्शंस यूज़ करेंगे उनका एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स बेसिकली उस फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाएगा, उस फंक्शन को किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, ये सिंटेक्स कहलाता है। तो अगर मैं प्रिंटफ फंक्शन की बात करूं, प्रिंट एफ, यहाँ पे स्मॉल पेरेंथेसिस लगे हुए हैं, यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग दी जाती है। अभी हम देखेंगे प्रोग्राम में फॉर्मेट स्ट्रिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है। फॉर्मेट स्ट्रिंग आपको ये बताती है कि किस तरीके के डाटा को प्रिंट किया जा रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे परसेंटाइल डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इंटीजर का डाटा प्रिंट किया जा रहा है। परसेंटाइल सी लिखा है तो कैरेक्टर का डाटा प्रिंट किया जा रहा है। परसेंटाइल एस लिखा है तो स्ट्रिंग का डाटा प्रिंट किया जा रहा है। परसेंटाइल एफ लिखा है तो फ्लोट का डाटा प्रिंट किया जा रहा है। इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर आता है, ए है, बी है, सी है या डी है। स्ट्रिंग में आप कह सकते हैं आपका नेम है, जैसे अरुण है, अभिनव है। फ्लोट में आपका डेसिमल वैल्यूज आती हैं 12.25, 3.25, 1.5,
तो अगर आप इसको यहाँ पे परसेंटाइल डी मेंशन करेंगे तो ये उस तरीके की वैल्यू को प्रिंट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्कैनफ फंक्शन का क्या सिंटैक्स होता है। नाउ अगर मैं स्कैनफ फंक्शन की बात करूं तो जो मेरा स्कैनफ फंक्शन है उसका बेसिक वर्क क्या है, इनपुट को लेना। इनपुट कहाँ से मिलेगा, कीबोर्ड के थ्रू। आप कीबोर्ड से कुछ भी डाटा को टाइप करेंगे, डाटा ये यहाँ पे भी क्या है, इसका जो सिंटैक्स है, जो इसका फार्मूला दिया हुआ है उसमें भी फॉर्मेट स्ट्रिंग आ रही है, यानी किस तरीके के डाटा को आप रिसीव कर रहे हो, किस तरीके का डाटा आप इनपुट करा रहे हो कीबोर्ड से। स्कैनफ फंक्शन जो होता है वो रीड करता है इनपुट डाटा को फ्रॉम द कंसोल। देखिए जो भी आप टाइप करेंगे वो आपका कंसोल पर टाइप होगा, मींस मॉनिटर पे आप टाइप करेंगे वो डाटा आपका रिसीव होगा। नाउ अब मैं इसके सिंटैक्स की बात करता हूँ। इसके सिंटैक्स की बात करूँ तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या आया, परसेंटाइल डी आया, परसेंटाइल सी आया, परसेंटाइल एस आया, परसेंटाइल एफ आया। डी इंटीजर को शो करता है, सी कैरेक्टर को शो करता है, एस स्ट्रिंग को शो करता है और एफ आपका फ्लोट को शो करता है। एस स्ट्रिंग है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होगा, जैसे कि आपका नेम। नाउ स्टूडेंट्स, हमने प्रिंटफ और स्कैनफ के सिंटैक्स देखे। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं और देखेंगे कि उसमें प्रिंटफ का और स्कैनफ का किस तरीके से यूज़ किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे पास में एक प्रोग्राम है जिसमें कि मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट को। मैंने आपको बताया था कि सी के प्रोग्राम में सबसे पहले आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो किसी भी फाइल को। आपने यहाँ पर क्या किया, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड किया। दूसरी फाइल हमने इंक्लूड की conio.h, ये कंसोल इनपुट आउटपुट होता है, ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है, ये आपकी कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल, यानी कंसोल मॉनिटर पे अगर आप कुछ टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखा CLRSCR, ये जो फंक्शन है आपका conio.h में है, और printf की बात करूं तो ये आपका किस में है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी भी हेडर फाइल का फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो उस हेडर फाइल को आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराएंगे। नाउ यहाँ पे printf हेलो वर्ल्ड लिखा, ये डायरेक्टली आपका प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे आपको परसेंटाइल एस शो करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो होता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, ये आपका मेन फंक्शन का डेफिनेशन सेक्शन आ गया, ये मेन फंक्शन का लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम नंबर जो है यूज़र टाइप करेगा कीबोर्ड के थ्रू मॉनिटर की स्क्रीन पे, और हम यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करेंगे। क्यूब का मतलब क्या है, किसी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 2 × 2 × 2, इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 की पावर 3, दैट इज नोन एज क्यूब। नाउ इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में इनपुट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द यूजर। इनपुट क्या है, यूजर प्रोवाइड करेगा। यूजर की चॉइस है कि वो 2 का क्यूब फाइंड आउट करे, 3 का क्यूब फाइंड आउट करे, या फिर 12 का क्यूब फाइंड आउट करे। और जो भी क्यूब आएगा, जो भी आंसर आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, उसको हमें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाइल को इंक्लूड किया, क्योंकि इस फाइल के इनसाइड प्रिंटफ फंक्शन है, इस फाइल के इनसाइड स्कैनफ फंक्शन है, जिसको कि हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। नाउ मेन फंक्शन यूज किया। मेन फंक्शन का सिंटैक्स आपको बताया जा चुका है। हम इसके आगे क्या पुट करते हैं, वॉइड पुट करते हैं। मैंने एक, देखिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है कि आप जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए मुझे यहाँ पर एक नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पर एक नंबर को एज्यूम करना पड़ेगा, और ये जो हमारा नंबर है ये क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। इंटीजर क्या शो करता है कि नंबर किस टाइप का है, आपको इंटीजर नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या पुट कर दिया गया, इंटीजर पुट कर दिया गया, यानी नंबर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। नाउ हमने लिखा printf एंटर ए नंबर। यूजर से कहा कि कोई नंबर एंटर करिए, यूजर नंबर को एंटर करेगा। अब ये नंबर कहीं ना कहीं जाके सेव होना चाहिए।
देखिए हमने क्या किया है, स्कैनफ स्टेटमेंट को यूज़ किया है। अगर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आप क्या यूज़ कर रहे हो, परसेंटाइल डी। अब ये परसेंटाइल डी जो है वो किसको शो करता है, इंटीजर को शो करता है। और यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया, एड्रेस ऑफ नंबर। इट मीन्स जब भी हम कोई प्रोग्राम में वेरिएबल बनाते हैं तो मेमोरी में उसको जगह मिलती है, तो इट मीन्स कोई मेमोरी क्रिएट हुई होगी। इस मेमोरी का नाम आपने क्या दे दिया, नंबर दे दिया। अब यूज़र जो भी यहाँ पे पुट कर रहा है वो कहाँ जाके सेव होगा, यहाँ पर सेव होगा। और मेमोरी हमेशा किससे फाइंड आउट करते हैं आप, एड्रेस से फाइंड आउट करती हैं, क्योंकि जितनी भी मेमोरीज होती हैं उन सबका अपना एक एड्रेस होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ पे लिख दिया गया प्रिंट एफ क्यूब ऑफ ए नंबर इज परसेंटाइल डी। देखिए जब हम प्रिंट करेंगे तब भी हमें क्या करना है, परसेंटाइल डी को यूज़ करना है। जब हम डाटा को इनपुट कराएंगे तब भी हमें परसेंटाइल डी का यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पर कीबोर्ड की हेल्प से, मॉनिटर की हेल्प से डाटा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने इस नंबर को क्या किया, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको पता है कि 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे सपोज यूज़र ने 5 एंटर किया तो यहाँ पर 5 की 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो 5 का क्यूब आएगा वो क्या आएगा, 125। तो यहाँ पर यूज़र ही डाटा को इनपुट कर रहा है और इंटरनल क्या हो रहा है, सारी की सारी प्रोसेसिंग हो रही है और आपके पास में क्या है, आउटपुट आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, वो हैं कि प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स क्या है और हमने स्कैनफ फंक्शन को किस तरीके से यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एक प्रिंटफ फंक्शन का और दूसरा स्कैनफ फंक्शन का। देखिए स्कैनफ फंक्शन में हमने परसेंटाइल डी का यूज़ किया। परसेंटाइल डी फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ये आपको बताती है कि आपका आउटपुट या इनपुट किस तरीके से फॉर्मेट होगा, किस तरीके की से शो होगा। यहाँ पे परसेंटाइल डी लिखा तो यहाँ पे रीड इंटीजर नंबर फ्रॉम द कंसोल, यानी कि जो मॉनिटर की स्क्रीन है उससे इंटीजर नंबर को रीड किया जाएगा। और परसेंटाइल डी, परसेंटाइल यहाँ पे आपने एड्रेस यूज़ किया, तो इसका मतलब क्या है, जो भी नंबर यहाँ से रीड हो रहा है उसको स्टोर कर दिया जाएगा इस नंबर की पोजीशन पर। नाउ प्रिंटफ की बात करें तो यहाँ पे आपने लिखा क्यूब ऑफ ए नंबर, यानी क्यूब आपने फाइंड आउट किया, परसेंटाइल डी लगाया क्योंकि मुझे क्या करना है, इंटीजर नंबर के क्यूब को शो करना है, तो ये परसेंटाइल डी इंटीजर को दिखाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।